उम्र के 16 साल पार करते ही प्राची के रूप और यौवन में जो निखार आया था, वह देखते ही बनता था। जब वह गांव की गलियों से निकलती, तो आसपास के लड़कों की धड़कनें बढ़ जाती थीं। प्राची को भी यह एहसास था कि उसमें कोई खास बात है। हेलो दोस्तों, मैं कनिका अग्रवाल आज फिर हाजिर हूँ डार्क स्टोरी चैनल में एक नई स्टोरी लेकर। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बनिए और लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाए। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें, मुझे खुशी होगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के पटवाई थाना क्षेत्र में गोपाल दास अपने परिवार के साथ निवास करते थे। उनके परिवार में पत्नी सावित्री देवी के अलावा 3 बेटियां और एक बेटा संजय शामिल था। गोपाल दास की खेती के लिए जो थोड़ी सी भूमि थी, उसी पर फसल उगाकर उनके परिवार का गुजारा होता था। उन्होंने बड़ी बेटी की शादी कर दी थी। दूसरी बेटी प्राची ने हाई स्कूल के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। प्राची बहुत ही आकर्षक थी। उम्र के 16 साल पार करते ही प्राची के रूप और यौवन में जो निखार आया था, वह देखते ही बनता था। जब वह गांव की गलियों से निकलती, तो आसपास के लड़कों की धड़कनें बढ़ जाती थीं। प्राची को भी यह एहसास था कि उसमें कोई खास बात है, इसीलिए लोग उसे ध्यान से देखते हैं। वह उस नाजुक अवस्था में थी जहां लड़कियों की युवा इच्छाएं प्रेम की ऊंचाइयों पर बिना किसी परिणाम की चिंता किए उड़ना चाहती हैं। उम्र के इसी पायदान पर खड़ी प्राची ने कब अपना दिल मयंक के हवाले कर दिया, इसका उसे पता भी नहीं चला। मयंक प्राची के घर के पास ही रहता था। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने पुश्तैनी खेती बाड़ी का काम संभाल लिया। पड़ोस में रहने के कारण प्राची और मयंक अक्सर आमने सामने आते थे। जब भी प्राची मयंक के सामने आती, मयंक उसे ध्यान से देखता। पहले तो प्राची को यह बुरा लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसमें मयंक के प्रति दिलचस्पी बढ़ने लगी। इस प्रकार दोनों चुपके चुपके एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। एक दिन शाम का समय था। गांव के बाहर एकांत में दोनों आमने सामने थे और मयंक को लगा कि अपनी भावनाओं का इजहार करने का यही सही समय है। उसने प्राची से कहा, प्राची, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहिए। मयंक संकोच में पड़ गया। फिर मयंक ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, प्राची, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुम्हारे बिना जीना अब मुश्किल लगता है। क्या तुम मेरी मोहब्बत स्वीकार करोगी? यह सुनकर प्राची का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने धीरे से कहा, मुझे भी तुमसे प्यार है, लेकिन डर लगता है। डर? कैसा डर? मयंक ने प्राची से पूछा। कहीं हमारी मोहब्बत की पोल न खुल जाए। मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूं कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? हाँ, विश्वास है, तभी तो तुमसे प्रेम करने की हिम्मत की है। यह कहकर प्राची के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। मयंक ने उसे अपनी बाहों में लपेट लिया, जिससे प्राची थोड़ी मचल गई। मयंक ने आगे बढ़कर प्राची के होंठों को अपने होंठों में समेट लिया। ओई माँ, बड़े बेशर्म हो तुम, कहकर प्राची ने मयंक को दूर किया और हंसते हुए वहां से चली गई। मयंक प्राची का प्यार पाकर झूम उठा। उसे ऐसा लगा जैसे संपूर्ण सुख उसके पास आ गया है। प्राची का भी यही हाल था। मयंक की हरकतों ने उसके भीतर अजीब से नए सुख का एहसास करवा दिया था। इस प्रकार मयंक और प्राची की प्रेम गाथा आरंभ हुई। जब भी उन्हें अवसर मिलता, वे प्यार भरी बातें करते। उस समय दुनियादारी की कोई फिक्र न होती। दोनों ने एक साथ जीने मरने की कसम खा ली थी। समय के साथ उनका प्यार और गहरा होता गया। प्राची और मयंक ने हर संभव कोशिश की कि उनके प्रेम संबंधों का किसी को पता न चले, लेकिन इश्क की खुशबू भला कौन रोक पाया है। प्राची के रंग ढंग देखकर उसके पिता गोपाल दास को संदेह हुआ और उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री से कहा कि प्राची पर निगरानी रखें। सावित्री ने जब प्राची को मयंक के साथ देखा तो उसे पकड़ लिया। जब गोपाल दास को खबर मिली तो वह क्रोधित हो गया। उस समय प्राची घर पर ही थी। उसने प्राची को बुलाया और पूछा, क्यों री, यह मैं क्या सुन रहा हूं कि तू मयंक से इश्क लड़ाती घूम रही है?
पिता की ये बातें सुनकर प्राची चौंक गई। उसने समझ लिया कि किसी ने उसके पिता को उसके और मयंक के बारे में बता दिया। फिर भी पिता से झूठ बोलना प्राची के लिए संभव नहीं था, इसलिए उसने कहा, हाँ पापा, सच ये है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और अगर आपकी अनुमति मिले तो विवाह करना चाहते हैं। प्राची की यह बात सुनते ही पूरे घर में हलचल मच गई। गोपाल दास ने प्राची पर क्रोध करते हुए उसे बुरी तरह पीटा और चेतावनी दी कि यदि उसने दोबारा मयंक से मिलने का प्रयास किया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। प्राची की मां सावित्री ने भी समाज बिरादरी का हवाला देकर प्राची को समझाया। इधर मयंक के घर वालों को भी उनके इश्क की खबर मिली तो उन्होंने मयंक को प्राची से नाता तोड़ने का आदेश दे दिया। प्राची और मयंक पर कड़ी पाबंदियां थोप दी गईं। वे पानी के बिना मछली की तरह तड़पने लगे। असल में प्राची मयंक के दिलो दिमाग पर एक नशा बनकर छा गई थी। उसने मयंक पर जादू सा कर दिया था। वहीं प्राची की मनोदशा भी ऐसी थी कि मयंक के ख्यालों के अलावा और कुछ न आता। हर समय वह मयंक से मिलने को बेकरार रहती थी। कहा जाता है, प्यार में जुदाई जितनी लंबी होती है, प्रेम उतना ही गहरा होता है। परिवार की पाबंदियां मयंक और प्राची के प्यार को कमजोर नहीं कर सकी। जब उनकी प्रेम अग्नि बढ़ने लगी तो उन्होंने मिलने का एक अनोखा तरीका खोज निकाला। एक दिन मयंक ने प्राची को संदेश भेजा कि वह दिन ढलने के बाद जंगल में उसके पास आए। मयंक का संदेश सुनकर प्राची उस स्थान पर दौड़ी चली गई जहां मयंक ने उसे बुलाया था। उन्होंने गले मिलकर अपनी सारी शिकायतें दूर कीं। इसके बाद वे दोनों इसी क्रम को दोहराने लगे। एक बार फिर उनका मिलन शुरू हुआ। प्राची ने घर में मयंक का नाम लेना बंद कर दिया था, जिससे गोपाल दास को लगा कि शायद उसकी बेटी के ऊपर इश्क का भूत उतर गया है। जब मयंक के लिए रिश्ते आने लगे तब मयंक और प्राची को इसकी सूचना मिली और उनके होश उड़ गए। मयंक के परिवार वाले किसी भी हालत में प्राची को बहू के रूप में अपनाने को राजी नहीं थे। प्राची के पिता गोपाल दास ने स्पष्ट कहा कि वह अपनी बेटी को कुएं में धक्का दे देगा, लेकिन उसकी शादी मयंक से नहीं होने देगा। अगले दिन प्राची जब मयंक से मिली तो बोली, कुछ करो मयंक, अगर हम यूं ही खामोश बैठे रहे तो हम एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अगर तुम मुझसे नहीं मिले तो मैं जहर निगलकर आत्महत्या कर लूंगी। ऐसा नहीं कहो प्राची, हमने पाक मोहब्बत की है, हमारी मोहब्बत सफल होगी। मयंक ने प्राची के हाथ को अपने हाथ में लिया और कहा, जिससे प्राची को सांत्वना मिली। 9 दिसंबर 2019 की सुबह लगभग 8:30 बजे प्राची घर का कूड़ा गांव के बाहर फेंकने गई। काफी समय बीत जाने के बाद जब वह वापस नहीं आई तो उसके माता पिता ने पूरे गांव में उसे ढूंढा, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चला। बहुत तलाशने के बावजूद जब प्राची नहीं मिली तो 10 दिसंबर को गोपाल दास ने थाना पटवाई में बेटी के गुम हो जाने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। उन्होंने गांव के मयंक पर शक जताया। इस पर थाना प्रभारी इंद्र कुमार ने प्राची की गुमशुदगी की रिपोर्ट ली। थाना प्रभारी ने मयंक के बारे में जानकारी निकाली तो वह भी घर से गायब मिला। उसकी खोज के लिए उन्होंने अपने मुखबिरों को लगा दिया। 15 दिसंबर को पटवाई चौराहे से थाना प्रभारी इंद्र कुमार ने मयंक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस चौकी ले जाकर जब मयंक से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने प्राची की हत्या कर उसकी लाश छिपाने का अपराध स्वीकार कर लिया। इतना ही नहीं, पुलिस ने मयंक की निशानदेही पर गांव के बाहर घूरे में दबी प्राची की लाश भी बरामद कर ली। प्राची की लाश बुरी हालत में थी, उसका एक हाथ गायब था। अनुमान लगाया गया कि शायद कुत्तों ने उसकी लाश को नोच लिया होगा। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद पुलिस मयंक को लेकर थाने आ गई। इसके बाद प्राची के पिता गोपाल दास की तरफ से भादंवी की धारा 302, 208 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया। पूछताछ में हत्या की वजह कुछ इस तरह सामने आई। मयंक और प्राची के परिवार वाले जब उनकी शादी के लिए तैयार नहीं हुए तो इस प्रेमी युगल की चिंताएं बढ़ गईं। तब मयंक ने प्राची से वादा किया, प्राची, मैं घरवालों के कहने पर दूसरी लड़की से विवाह तो कर लूंगा, लेकिन मैं सच्चे दिल से तुम्हारा ही रहूंगा।
हमारा रिश्ता भले ही दुनिया की नज़र में अलग हो जाए, लेकिन हम हमेशा एक रहेंगे। विवाह के बाद भी मैं तुम्हारा ही बना रहूंगा। मयंक के इस वादे पर प्राची को पूरा भरोसा था। इसके अलावा उनके पास अपने रिश्ते को बनाए रखने का कोई और रास्ता नहीं बचा था। मयंक के लिए जो रिश्ते आ रहे थे, उनमें से मयंक के परिवार वालों को एक रिश्ता पसंद आया। वह था रामपुर के मिलक थाना क्षेत्र के ऊंचा खाला निवासी पूनम का। पूनम अब अपने परिवार के साथ मुरादाबाद में रह रही थी। बातें आगे बढ़ीं तो दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया गया। 19 अप्रैल 2019 को मयंक और पूनम का विवाह संपन्न हुआ। पूनम काफी सुंदर, शिक्षित और गुणवान थी। उसने मयंक के परिवार में आते ही अपनी बातों और कार्यों से सबका दिल जीत लिया। उसमें मयंक भी था। पूनम के आने से मयंक के दिलो दिमाग से प्राची के इश्क का भूत उतरने लगा, लेकिन उसने प्राची से संबंध समाप्त नहीं किए थे। एक तरह से वह दो नावों की सवारी कर रहा था। ऐसी स्थिति में उसका डूबना निश्चित था। पूनम को कुछ ही दिनों में अपने पति की सच्चाई का पता चल गया कि वह कैसे उसे धोखा दे रहा है। कोई भी महिला सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन शौहर का बंटवारा बिल्कुल सहन नहीं कर सकती। बीवी के रहते पति दूसरी महिला के साथ प्रेम करे, यह बात पूनम को बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसलिए वह घर छोड़कर मायके चली गई। मयंक ने पूनम को मनाने का काफी प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मानी। इधर प्राची को पता चला तो उसने मयंक पर खुद से शादी करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। इससे मयंक परेशान हो गया। वह पूनम को हर हाल में घर वापस लाना चाहता था। इसी बीच 3 दिसंबर 2019 को पूनम ने मुरादाबाद के महिला थाने में मयंक के खिलाफ उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करा दिया। 8 दिसंबर को मुरादाबाद पुलिस मयंक के घर पहुंची, लेकिन वह घर पर नहीं था। मुरादाबाद पुलिस पूछताछ करके वापस लौट गई। सब कुछ मयंक की सहन शक्ति से परे हो गया। उसने प्राची से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का फैसला कर लिया। 9 दिसंबर की सुबह उसने प्राची को गांव के बाहर मिलने के लिए बुलाया। प्राची घर का कूड़ा घूरे पर फेंकने के बहाने घर से निकली। घूरे के पास मयंक उसे खड़ा मिला। प्राची के आते ही मयंक ने उसे दबोच लिया और हाथों से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने उसकी लाश घूरे में दबा दी और वहां से फरार हो गया। लेकिन वह कानून की गिरफ्त से बच नहीं सका। कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद इंस्पेक्टर इंद्र कुमार ने उसे CJM कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। आपकी इस कहानी को लेकर क्या राय है? कौन था इस हादसे के लिए जिम्मेदार? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे आवाज की दुनिया के दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करती हूं कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों से शेयर करें, ताकि हमें आपकी सेवा में और अधिक कहानियां लाने का मोटिवेशन मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, कमेंट में जरूर बताना कहानी कहां से सुन रहे थे, अपना और अपने परिवार का। बहुत ध्यान रखिए, सजग रहिए, सावधान रहिए। मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।